आज हम सुनेंगे गंगा जमुना की कहानी। कार्तिक मास में गंगा जमुना की कहानी जरूर सुननी चाहिए। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। प्राचीन समय में एक गांव था जिसमें दो बहनें रहा करती थी। एक बहन का नाम गंगा था तो दूसरी बहन का नाम जमुना था। एक बार दोनों बहनें एक साहूकार के खेत से गुजर रही थी। उस साहूकार के खेत से जमुना ने 13 दाने जौ के तोड़ लिए, जिसे देखकर गंगा बोली कि तुझे तो ग्रहण लग गया है, तूने चोरी की है। इस बात पर जमुना बोली कि अब मेरा ग्रहण कैसे धुलेगा। तो गंगा ने कहा कि तुझे 12 साल तक साहूकार के यहाँ नौकरी करनी पड़ेगी, तभी तेरा पाप धुलेगा और ग्रहण से मुक्ति मिलेगी। जमुना साहूकार के यहाँ नौकरी करने के लिए जाती है और अपने लिए काम मांगती है। साहूकार उसे काम पर रख लेता है, लेकिन काम शुरू करने से पहले जमुना उसे कहती है कि मैं सारे काम करूंगी लेकिन 4 काम नहीं करूंगी। पहला, जूठे बर्तन नहीं धोऊंगी। दूसरा, झाड़ू नहीं लगाऊंगी। तीसरा, बिस्तर नहीं बिछाऊंगी और दिया नहीं जलाऊंगी। 12 साल के बाद कुंभ का मेला लगा तो साहूकारनी भी कुंभ नहाने जाने लगी। जमुना ने उसे जाते देख कहा कि कुंभ के मेले में मेरी बहन गंगा मिलेगी तो उसे यह सोने का टक्का दे देना, इससे वह अपने हाथों में सुंदर चूड़ियां पहन लेगी। साहूकारनी ने कुंभ के मेले में गंगा को वह सोने का टक्का दे दिया। गंगा ने उनसे वह टक्का लेते हुए कहा कि मेरी बहन को कहना कि उसके 12 वर्ष पूरे हो गए हैं, अब वह यहाँ वापस आ सकती है। साहूकारनी व साहूकार वापस घर आए तब जमुना मटके में पानी भर रही थी। दोनों जमुना से बोले कि हमने सोने का टक्का तेरी बहन को दे दिया था और उसने कहा कि तेरे 12 वर्ष पूरे हो गए हैं, इसलिए अब तुम वापस जाओ। यह समाचार सुनते ही जमुना सहस्त्र धारा में बदल गई और बहने लगी। जमुना जी का यह रूप देख साहूकार व साहूकारनी परेशान हो गए कि हमारे घर में तो जमुना माता ने काम किया है, हमें तो अब ग्रहण लग गया है, हम यह ग्रहण कैसे उतारेंगे। जमुना माता भागकर गंगा माता के पास चली गई। गंगा ने जमुना से पूछा कि तुम साहूकार और साहूकारनी से कुछ कहकर आई हो या ऐसे ही बिना बताए आ गई। तब जमुना बोली कि मैं तो कुछ भी बताकर नहीं आई हूँ। गंगा ने कहा कि जा उन्हें धीरज दे आ, नहीं तो उन्हें जीवन भर असंतोष ही रहेगा। गंगा के कहने पर जमुना ने साहूकार और साहूकारनी को सपने में दर्शन दिए और कहा कि तुम दोनों उल्टे माथे क्यों पड़े हो, जाओ उठकर खाओ पियो। तब दोनों बोले हम कैसे उठें, हमें तो ग्रहण लगा है, क्योंकि हमने उल्टे सीधे और पता नहीं कितने नीच कार्य आपसे कराए हैं। तब जमुना जी बोली कि तुम्हें ग्रहण नहीं लगा है, ग्रहण तो मुझे लगा था कि मैंने तुम्हारे खेत से 13 दाने जौ के चुराए थे। मैं तो अपना ग्रहण उतारने तुम्हारे घर आई थी। मेरा ग्रहण तुम्हारे घर में 12 वर्ष तक रहने से उतर गया है और मेरी मुक्ति हो गई है। जमुना माता ने कहा कि तुम्हें कोई ग्रहण नहीं लगा है, उल्टी मेरे 12 वर्ष तुम्हारे यहाँ काम करने से तुम्हारी भी मुक्ति हो गई है। यह कहकर जमुना जी सोपन में चली गई। दोनों उठकर देखते हैं कि उनके घर में पहले से भी अधिक धन हो गया है। हे जमुना माता, जैसे आपने साहूकार व साहूकारनी की मुक्ति कराई, वैसे ही आप अपने सभी भक्तों की कराना। बोली जय गंगा मैया की। आज की हमारी कहानी गणेश जी भगवान की कहानी है। गणेश जी भगवान की कहानी हर कथा और कहानी के बाद ज़रूर सुननी चाहिए, क्योंकि गणेश जी की कहानी के बिना हर व्रत और हर कहानी अधूरी मानी जाती है। आज की हमारी कहानी है गणेश जी को कैसे ठगा बुढ़िया माई ने। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक बहुत गरीब अंधी बुढ़िया माई थी। उनका एक छोटा सा परिवार था जिसमें उसका बेटा और बहू थी। बूढ़ी माई की भगवान श्री गणेश जी में बहुत श्रद्धा थी। बुढ़िया माई हमेशा गणेश जी की पूजा करती थी। तो एक दिन गणेश जी भगवान ने बुढ़िया माई से कहा, माई कुछ मांग, मैं तेरी पूजा भक्ति से बहुत खुश हूँ। बुढ़िया माई ने कहा, मुझे तो मांगना भी नहीं आता। तो गणेश जी भगवान ने कहा, अपने बेटे और बहू से पूछ लेना, मैं कल फिर आऊँगा। उसके बाद बुढ़िया माई अपने बेटे से बोली, आज मुझे प्रभु विनायक बाबा ने स्वयं दर्शन दिए और उन्होंने वर मांगने को कहा है। मुझे तो पता नहीं क्या मांगना चाहिए, तो तुम दोनों ही कुछ सोच समझ कर बताओ क्या मांगना चाहिए, वो कल फिर आएंगे। बेटे ने कहा कि माँ धन दौलत मांग ले, और फिर अपनी बहू से पूछा
तो वह बोली कि सासू जी, हमारी शादी को काफ़ी समय भी हो गया है और आपको भी पोता चाहिए, तो क्यों न आप पोता ही मांग लो। बेटे और बहू की बात सुनकर बुढ़िया माई ने सोचा कि यह दोनों तो अपने मतलब की चीज मांग रहे हैं, और सोचा क्यों न मैं मेरी प्यारी सहेली से पूछती हूँ, वो सही सलाह देगी। पड़ोसन से जाकर पूछा कि मुझे विनायक जी ने कहा है कि कुछ मांग। मैंने अपने बेटे बहू से पूछा तो बेटा कहता है कि धन मांग और बहू कहती है कि पोता मांग लो। तब बुढ़िया माई की प्यारी सहेली पड़ोसन बोली कि ना तो तू धन मांग और ना ही पोता मांग, थोड़े दिन तो जिएगी, सो तू आंखें मांग ले। तो उसने पड़ोसन की बात नहीं मानी। सरल सी बुढ़िया माई घर आकर सोचने लगी कि ऐसा क्या वरदान लिया जाए कि बेटा बहू भी खुश हो जाए और मेरे मतलब की बात भी हो जाए। अगले दिन गणेश जी आए और बोले कि बुढ़िया माई आज कुछ मांग ले। तब बुढ़िया माई बोली, आंखें दे जिससे सोने के कटोरे में पोते को दूध पीता देखूं, सुहाग दे, निरोग काया दे, 9 करोड़ की माया दे, बेटा पोता पड़पोते दुनिया में भाई भतीजे सारे भरे पूरे परिवार को सुख दे और मोक्ष दे। तब गणेश जी बोले कि माई तूने तो मुझे ठग लिया और सब कुछ मांग लिया, और मुस्कुराते हुए बोले परंतु जैसे तुमने कहा है सब वैसा ही होगा। और यह कहकर गणेश जी अंतर्ध्यान हो गए। बुढ़िया माई के उसी प्रकार सब कुछ हो गया। हे गणेश जी भगवान, जैसा आपने बुढ़िया माई को दिया वैसा सबको देना, कहानी कहने वाले, सुनने वाले और पूरे परिवार को देना। तो बोलो गणेश जी भगवान की जय।